अस्सलाम वालेकुम क्लास माई सेल्फ फरहाल सबसवारी और मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर। 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 15 हमारा जो है डेट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 वाटर के नाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। इसका लास्ट टॉपिक वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक तो वैसे एक आधे लेक्चर में समझाया जा सकता है। मैं इसको बहुत डेप्थ में यहाँ पे पढ़ाने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपको ये पढ़ाया जाए, मैं चाहता हूँ आप इनसे सीखें। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प टॉपिक है। मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको 2-3 लेक्चर्स में कवर करूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। क्लास हमारा जो टॉपिक है दैट इज वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक में याद रखिएगा। आज जो मैं बातें करूंगा वो जनरल नॉलेज बेस्ड और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी काम देंगी। पढ़ तो आप बुक से भी थ्योरेटिकली सकते हैं, वर्बली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें बड़ी चीजें सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपसे बात जो है वो स्टार्ट करता हूँ वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिसीज से कि वो आपके पास जो है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन में अगर मैं करूं, मैंने कहा दोज डिसीजेस विच विल कॉज और प्रोड्यूस, ऐसी डिसीजेस जो कि कॉज हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। बड़ी अहम बात क्लास, वो आपके पास डिसीज जो कि कॉज हो, प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से? पोल्यूटेड वाटर की ड्रिंकिंग की वजह से और ईटिंग और खाने से डेड फूड विच प्रिपेयर्ड इन डेड वाटर, जो कि उस कंटेमिनेटेड, उस पोल्यूटेड, जरा समझे बात, उस कंटेमिनेटेड, उस पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो है वो पिया जाएगा या वो खाना उसके अंदर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा उससे हमारे पास जो डिसीजेस कॉज होंगी दैट इज वाटर बॉर्न इन्फेक्शन डिसीज। ये तो एक सिंपली डेफिनेशन थी। अब मैं पोल्यूटेड वाटर को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। व्हाट इज पोल्यूटेड वाटर? इंतहाई अहम। पोल्यूटेड वाटर में दो चीजें बड़ी मेजर होती हैं, ये बात याद रखिएगा क्लास। एक टॉक्सिन केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स, और एक हमारे पास माइक्रोब, दैट इज माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टॉक्सिन केमिकल्स में आपके पास क्या है? आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, और भी है, मैं मेजर की बात कर रहा हूं आपके साथ। आर्सेनिक को याद रखिएगा, वी रिप्रेजेंट बाय AS, हम इसको AS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर्सेनिक के क्या नुकसान आता है क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे आर्सेनिक कॉज कार्सिनोजन, दैट इज कैंसर। याद रखिएगा, दैट इज कैंसर, कार्सिनोजन। इसके अलावा इट अफेक्ट्स आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स को, किडनी को, यूरिनरी ब्लेडर, याद रखिएगा, जो यूरिनरी हमारे पास ब्लेडर होता है, ठीक है, ये उसको जाके भी उसमें कैंसर को कॉज करता होता है। इसके अलावा थिकनिंग ऑफ स्किन को थिक कर देता है हमारी, और पिगमेंटेशन जो कलर होती है उसको ये चेंज कर देता होता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ लेड पे। मैं चंद एक बातें आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद करवाना चाहता हूँ। ये बात याद रखिएगा, लेड को हम प्लम बम कहते हैं। इन बातों को आपने याद रखना। दैट इज वाई इसका जो सिंबल है वो हमारे पास पीबी हम इसे कहते हैं। लेड की वजह से नहीं, प्लम बम की वजह से हम इसको पीबी कहते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम पॉइंट है, लेड इज अ फैटल, ये फैटल होता है, जानलेवा। याद रखिएगा ये बात, जानलेवा है ये हमारे पास। ये किस चीज को इफेक्ट करता है? इट इफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन डेवलपमेंट। ये नर्वस सिस्टम को और ब्रेन की डेवलपमेंट को आपके पास इफेक्ट करता है। किसमें? चिल्ड्रन में, चाइल्ड्स में, और किडनी को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें चंद बातें आपके साथ, क्योंकि स्टैटिस्टिक डाटा शेयर कर रहा हूं, इसमें आप जानते हैं जो नॉर्मल बॉडी का जो आपके पास आप कह लें कि ब्लड प्रेशर होता है जो नॉर्मल होता है, दैट इज 120/80। याद रखिएगा, दिस इज सिस्टोलिक एंड दिस इज डायस्टोलिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बात। लेकिन अगर मैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए बात करूं तो याद रखिएगा, जो ऊपर वाला सिस्टोलिक जो होता है इट रीचेस टू 140, वाइल जो डायस्टोलिक होता है इट रीचेस टू 90। बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं आपके साथ, ये बातें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज में, ये आपको काम आएंगी प्रैक्टिकल लाइफ में।
मर्क्यूरी इंतहाई इंतहाई अहम एलिमेंट और इंतहाई खतरनाक एलिमेंट। याद रखिएगा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हम एक और नाम देते होते हैं, दैट इज हाइड्रा आर्जियम। हाइड्रा आर्जियम और हाइड्रा आर्जियम की ही बेस पे इसका जो सिंबल है वो आपके पास जो है वो क्या है, Hg। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इट इफेक्ट्स, इट इफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी आपके पास है, इसके अलावा लंग्स और किडनी। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जरा समझिएगा। अगर 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 हम मर्क्यूरी पी लें, थर्मोमीटर्स में भी होता है जो, तो याद रखिएगा इट टेंड्स टू बी इंस्टेंट डेथ। मेरी बात को गौर करें, मैंने डेथ नहीं कहा, मैंने कहा इंस्टेंट, फौरी इंस्टेंट डेथ आपके पास हो सकती है। ये इतना खतरनाक है आपके पास मर्क्यूरी। इन बातों को आपने याद रखना है टॉक्सिन केमिकल्स के बारे में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जितनी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक डाटा है जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया। डिसीजेस हमारे पास काफ़ी हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं 2-3 को यहाँ पे कवर करूं। मैंने 3 यहाँ पे लिख दी हैं ताकि हम इसको जल्दी से कवर करें, फिर नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वन, डायरियल डिसीज। मैं डायरियल डिसीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। व्हाट इज डायरियल डिसीज? मैं उससे पहले आपको चंद एक बातें भी तो बताऊं ना कि डायरियल डिसीज से होता क्या 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 इसके आफ्टर इफेक्ट्स है, क्या इसके बिफोर। और याद रखिएगा मैं आपसे ये स्टैटिस्टिक डाटा की बेस पे बात कर रहा हूं, ठीक है, इसको आपने नहीं निगलेक्ट करना। एवरी ईयर 2 बिलियन पीपल इन्फेक्ट फ्रॉम दिस डिसीज। हर साल दो आपके पास जो बिलियन याद रखिएगा, नॉट मिलियन तो आपके पास 1 मिलियन जैसे 10 लाख, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो 10 मिलियन वो 1 करोड़। लेकिन याद रखिएगा मैं बात बिलियन में कर रहा हूँ, या अरबों की बात यहाँ पे हो रही है। तो हर साल 2 बिलियन पीपल जो है वो इनसे तकरीबन इन्फेक्ट होते हैं, और जिसमें से 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख तकरीबन वो आपके पास चाइल्ड्स हैं जिनकी जो एज है दैट इज 5 इयर्स, और मोस्टली जो है टेंड्स टू बी डेथ। उनकी मोस्टली की जो है वो डेथ हो जाती है, वो सस्टेन नहीं कर पाते अपनी जिंदगी को। कॉजेज क्या है? कॉजेज इसके कंटेमिनेटेड वाटर और पोल्यूटेड वाटर। मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपके साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जनरल नॉलेज बेस बातें हैं। क्या ये किस वजह से आता है? ये 3 मैंने ना यहाँ पे मेजर बातें लिखी हैं अबाउट वायरस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। मैं आपको माइक्रोब्स के बारे में बता रहा था, टॉक्सिन केमिकल्स के बाद माइक्रोब्स में हमारे पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वर्म्स हैं, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, इसके अलावा एल्जाई, जर्मिसाइड्स, फंजीसाइड्स, व्हाटएवर, ये हमारे पास सारे के सारे माइक्रोब्स, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। याद रखिएगा हमारे पास वायरस में आपको 2 नाम बता रहा हूँ, नॉरवाक वायरस और साइटोमाइगेलो वायरस, बड़े इंपॉर्टेंट है जो डायरियल डिसीज को कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, दैट इज साल्मोनेला, इसके अलावा शाइगेला, इसके अलावा एस्ट्रिचिया कोली, जिसको हम ई कॉली भी कहते हैं, एस्ट्रिचिया कोली। इसके अलावा कमाइलोबैक्टर, दीज ऑल आर बैक्टीरियाज। ये आपके पास तमाम के तमाम बैक्टीरियाज हैं। पैरासाइट्स में अगर मैं बताऊं, जाइडिया, इसके अलावा लैम्बलिया, और इसके अलावा क्रिप्टोस्पोरिडियम। हमारी एक डिसीज भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डिसीज जो है 3rd के बाद 4th नंबर, दैट इज क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस। वो वहां पे जाके मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो ये पैरासाइट है, मैंने आगे नाम भी लिख दिया कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, एंड ये पैरासाइट है। सिम्टम्स, व्हाट आर सिम्टम्स याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इनको ट्रीट करना भी सीखें। सिम्टम्स कैसे पता लगेगा कि डायरिया कॉज हुआ है कि नहीं? इसके सिम्टम में सबसे पहले वाटरी स्टूल्स, पानी की तरह जो आपको मोशन वगैरह अगर आप कह रहे हैं, दैट इज वाटरी स्टूल्स। इसके अलावा वॉमिटिंग, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी, आपको रेस्पिरेशन इशू हो जाता है, ठीक है, सांस सही से नहीं लिया जा सकता है इसमें। आई प्रॉब्लम, आई इन्फ्लेमेशन, आई आपके पास इन्फ्लेम हो जाती है। स्टमक पेन, आपका जो मैदा है उसमें आपको दर्द होने लग जाती है। इसके अलावा थर्स्ट, प्यास, वेट लॉस, कमी, ठीक है, आपके पास जो आपका वजन है उसमें कमी आने लग जाती है। और फीवर, मोस्ट कॉमन, कुछ हो ना हो, फीवर एक ऐसी डिसीज है जो कि होती है।
ट्रीटमेंट क्या है? मैं अगर ट्रीटमेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं? देखिए क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा है ORS, बाजार में मिलता भी है साशे, ठीक है। ORS इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। फिल्टर वाटर, लोपेरामाइड, ये एक मेडिसिन है। मैं क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है, लोपेरामाइड एक्चुअली अगर मैं इसका एक और नाम लिख दूं तो शायद आप इसको बेहतर तरीके से पहचान जाएंगे। दैट इज इमोडियम। इमोडियम के नाम से ये मिलती होती है, ठीक है। दैट इज लोपेरामाइड, इसको हम लोपेरामाइड भी कहते हैं। अगर हमें ये बाजार में नहीं मिली तो हम इसका सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं, दैट इज सबसाइलेट, ठीक है, बिस्मुथ सबसाइलेट। वो आपके पास है पेप्टोल बिस्मोल, पेप्टोल बिस्मोल। इसके अलावा सूप, ठीक है, एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिच फूड्स, वो फूड्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा और फाइबर्स, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये हमारे पास बात हो गई यहाँ पे डायरियल डिसीज की। मैं क्लास नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ डायसेंट्री। व्हाट इज डायसेंट्री? डायसेंट्री क्या है? मैं अब जो 2-3 बातें करूंगा ना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा आपके साथ। वो क्या? याद रखिएगा, डायरिया अभी पढ़ाया मैंने, डायरिया इज एन इंटेस्टाइनल। डायरिया जब अपनी स्वेयर स्टेज पर, अपनी लास्ट कंडीशन पर आ जाती है, it not be called diarrhea. It should be kept in mind. It tends to diarrhea form dysentery. वो डायरिया से आपके पास किस में चेंज हो जाती है? डायसेंट्री में। याद रखिएगा ये बात जो मैं कर रहा हूँ, क्या कि डायरिया जब अपनी लास्ट स्टेज में पहुंचती है तो वो हमारे पास जो है स्वेयर कंडीशन में जब ब्लड भी आने लग जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो डायरिया नहीं रहता, इट टेंड्स टू बी डायसेंट्री। इट शुड बी केप्ट इन माइंड। ओके, वो वाली बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक इंटेस्टाइनल डिसीज है। मैं चंद एक बातें स्टैटिस्टिक डाटा आपके साथ शेयर करता हूँ। हर साल 120 to 165 मिलियन, नॉट बिलियन, अब मैं मिलियन में बात कर रहा हूँ, वो इनसे इन्फेक्ट होते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ 1 मिलियन जो केस है, 10 लाख के करीब तकरीबन, वो फैटल है, जानलेवा। और 60% जो केसेस हैं वो चाइल्ड्स के हैं, जो कि अपनी जिंदगी को सस्टेन नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। यानी कि तकरीबन 0.6 मिलियन, 6 लाख के करीब वो बच्चे हैं इसमें। ये फैटल मींस जानलेवा, मोहलिक। कॉजेज इसके क्या हैं? इसके कॉजेज में याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं वायरस बैक्टीरिया के। शाइगेला बैसिलस, अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था, शाइगेला इट इज अ बैक्टीरिया। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटेमियोबा हिस्टोलाइटिका। याद रखिएगा, these are viruses, these are फेसिस। what are फेसिस? फेसिस आपके पास क्या होते हैं, मैं अभी इसको बताता हूँ फेसिस क्या है। सिम्टम्स जिसके जो हैं वो हमारे पास क्या है? स्टमिक क्रैम्प्स, पेट में वो जो मरोड़ समटाइम्स उठते हैं, वो स्टमिक क्रैम्प्स, वो इसी की वजह से है। ब्लड और म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे थायराइड से, हमारे ग्लैंड से, ठीक है, वो जारी होती है इंटेस्टाइन तक, जो कि फूड को लेके जाती है, डाइजेशन वगैरह आपके पास, ठीक है। उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में हमें ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग और मोस्ट कॉमन आपके पास फीवर। फेसिस, व्हाट आर फेसिस? याद रखिएगा, फेसिस वो फूड, वो वाटर जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। मेरी बातों को अंडरस्टैंड जरा करें, मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं। जो फेसिस है ये वो अनडिजॉल्व्ड, मैं अपनी बात बदल कर कहता हूं, ये वो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, समझिएगा बात मेरी। ये वो अनडाइजेस्टिव फूड होता है जो कि वेस्ट के तौर पर फिर रहा होता है हमारी बॉडी में, और उसको चंद एक नाम भी देते हैं, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में अगर बात करूं, दैट इज इक्यूलियस बैक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोलाइटिका, एक तो मैंने बता भी दिया, एंटेमियोबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइट। इसके अलावा शाइगेला, दैट इज बैसिलस बैक्टीरिया, जिसको मैंने अभी बताया। और इसके अलावा एंटीरोबैक्टर बैक्टीरिया, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? पोर्टेबल वाटर, ठीक है, फ्लैजेल, बड़ी मशहूर मेडिसिन, ठीक है। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल, ये भी आपके पास एक मेडिसिन ही है। प्रिवेंशन अगर मैं बताऊं, हाइजेनिक कंडीशंस मस्ट बी ऑब्टेन, मस्ट बी कंटेन, मस्ट बी सस्टेन
हाइजेनिक कंडीशंस हमें रखनी पड़ती हैं यहाँ पर। और वॉशिंग हैंड विद सैनिटाइजर, मैंने ये प्रिवेंशन लिखी है आपको समझाने के लिए। अच्छी तरह हाथों को आपने सैनिटाइजर के साथ साफ करना है। और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद वाटर, और सब्जियों को और फलों को अच्छी तरह धो के आपने खाना है। बाजार में जो मिलते हैं उनके ऊपर केमिकल, उनके ऊपर माइक्रोब्स आ जाते हैं, अगर वो आप खाएंगे उनके अंदर वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट होने की वजह से वो आपकी बॉडी में जाएंगे, जो कि फिर इन डिसीजेस को कॉज करेंगे। इसलिए बातें आपने समझनी है। ये मैं इसलिए कह रहा था, ये जनरल नॉलेज बेस्ड टॉपिक है, ताकि आपको समझ लगे कि एक्चुअली ये चीजें क्या हैं, ये क्या सारी की सारी चीजें हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। तकरीबन साइंस का ये कहना है एटलीस्ट 20 सेकंड्स तक हाथ धोना चाहिए। 20 सेकंड तक। अक्सर लोग आपने देखा होगा वो यूं करके बस जी 4-5 सेकंड में, नहीं ये गलत है। याद रखिएगा माइक्रोब्स लगे होते हैं, फिर भी हमें अच्छी तरीके से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ को धोना चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स हैं, फंजीसाइड, जर्मिसाइड्स, व्हाटएवर वो आपके पास यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएं। और अगर आप अपने हैंड को फेस के करीब लेके जाएं या किसी भी पर्पज से, तो वो आपको नुकसान ना दें, क्योंकि मोस्टली जो बीमारियां वो आपके हाथ से लगती हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी आपका हाथ है वो आपके फेस से, आपके माउथ से वो दूर रहे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा हाथ कहाँ कहाँ लगा है, अनकॉन्शियसली व्हाटएवर, लेकिन ये बातें आपने याद रखनी है। आगे कॉलरा आपके पास जो है वो क्या है? इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, और ये एक इंटेस्टाइनल डिसीज भी है, ये भी बात याद रखिएगा। कई जगहों पे है कि डायरिया जब फैटल होता है तो इट टेंड्स टू बी डायसेंट्री, कॉलरा, आपके पास हुकवर्म और डिफरेंट डिसीजेस, लेकिन याद रखिएगा टाइफाइड, जॉन्डिस वगैरह। लेकिन हमारी बुक जो कहती है वो कॉलरा को कहती है, लेकिन मैंने अभी इसको डायसेंट्री के साथ भी तो रिलेट किया। एक्चुअली ये दोनों है, ये डायसेंट्री भी है और ये कॉलरा भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो कॉलरा ही हम लगाएंगे कॉलरा मोस्ट, लेकिन है दोनों। मैं आपको फिर कह रहा हूं है दोनों, मैं आपके साथ दोनों बातें शेयर कर रहा हूं। बुक ने मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलरा को कहा है, तो हम भी कॉलरा को ही फॉलो करेंगे। ओके, किससे ये कॉज होता है? एक बैक्टीरिया है दैट इज वाइब्रियस कॉलरे, दैट इज डायरियल, और मैंने अभी बताया कि ये डायरियल ही डिसीज है, दैट इज इंटेस्टाइनल डिसीज है। अच्छा, ह्यूमन फेसेस में हमारे पास जो है जो सीवेज सिस्टम होता है, जो पाइपलाइन आप जानते हैं वॉशरूम्स के थ्रू जा रही है, सप्लाई के थ्रू, व्हाटएवर जहां से भी जा रही है, ठीक है, आपके किचन्स वगैरह से, ये उधर से कॉज होती है अगर सैनिटरी कंडीशन पुअर हो। मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग, जहां पे बहुत ज्यादा मजमा होगा, ओवर क्राउडिंग होगी। इसके अलावा वॉर, अगर मैं वर्ल्ड वॉर्स की बात करूं तो वहां पे ये कहा जाता था कि कॉलरा की डिसीज वेरी कॉमन थी। क्यों? एक तो ओवर क्राउडिंग, ठीक है, और पुअरली सैनिटरी कंडीशन, वो कंडीशंस को ऑब्टेन नहीं करते थे, सस्टेन नहीं करते थे। ये बात याद रखिएगा। सिम्टम्स में इसके रैपिड हार्ट रेट, आपका जो दिल की धड़कन है वो रैपिड हो जाती है, तेज हो जाती है। इसके अलावा लॉस ऑफ स्किन इलास्टिक। व्हाट डज इट मीन बाय लॉस ऑफ स्किन इलास्टिक का क्या मतलब है? कि देखें ये मेरी स्किन है, अगर मैं इसको यहाँ से लाके यूं छोड़ता हूँ, ये देखें ये तो अभी जल्दी से आ रही है, लेकिन अगर मैं इस डिसीज में करूंगा तो वो बहुत आराम से वापस आएगी अपनी जगह पे। ये तो अभी फौरन आ रही है ना वापस, ठीक है, ये तो इलास्टिसिटी अच्छी है, लेकिन इसमें कॉलरा में लॉस ऑफ स्किन यानी कि इलास्टिसिटी इतनी अच्छी जो है वो नहीं रहती। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो आपके पास ड्राई हो जाती है, और थर्स्ट आपके पास। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, इसके अलावा फीवर मोस्ट कॉमन। और ये डिसीज एंटर, ये बैक्टीरियाज, ये पैरासाइट्स, ये वायरसेस, ये एंटर होते हैं हमारे माउथ, नोज, ईयर और आईज। तो इसलिए मैंने कहा था हाथ को जितना कोशिश हो अपने दूर रखें। अच्छा, मैं चंद एक बातें आपको स्टैटिस्टिकली समझाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसीजेस ज्यादा ना पाई जाती थी अफ्रीका वाली साइड में, ठीक है, साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन दीज कंट्रीज, साउथ एशिया जो आपके पास स्टेट्स है, ये उनमें भी बड़ी कॉमन थी। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर भी। ये वो बातें हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताई हैं, ताकि आप इन बातों को अंडरस्टैंड करें। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिखी हैं। दैट इज अडोक्सा, ये मेडिसिन है, विब्रामाइसिन मेडिसिन, एक्रोमाइसिन, एट्रीडॉक्स एंड एविडॉक्स, दीज ऑल मेडिसिन। और याद रखिएगा ये अप्रूव्ड बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, अप्रूव्ड,
ठीक है। आप इनको इस्तेमाल करके इन डिसीजेस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वही वाली बात, ऑप्टिमम कंडीशंस को जो है वो आपने यहाँ पे कंट्रोल मैनेज करना है, और आपने सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। याद रखें, गंदगी अगर हो उसको बिल्कुल भी क्रिएट ही ना होने दें, ठीक है। और अपने हाथों को अच्छी तरीके से जो है वो साफ करें। सो क्लास ये थी आपके पास 2-3 डिसीजेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।